हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम फोर ऑफ लूप के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने एरे और स्ट्रिंग के बारे में अच्छे से सीखा और जाना। वो इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि लूप्स में हमें कुछ डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है एग्जांपल के लिए, तो वो सीख लोगे तो आपको ये जो लूप हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फ़िलहाल हमने इससे पहले वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप के बारे में समझा और जाना। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में हमें एक फोर ऑफ लूप भी मिलता है, जिसमें डायरेक्टली हम किसी एरे या किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली इटरेट कर सकते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन किए हुए। देखो नॉर्मली जैसे कोई हम जब हमारे पास कोई एरे होता था, लाइक मैंने इस तरह से एक एरे लिया है और इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ रख दी हैं। इसे जब हम फोर लूप से इटरेट करते थे तो कुछ इस तरह से करते थे। यहाँ पे हम इंडेक्स एक वेरिएबल डिफाइन करते थे, देन जो एरे होता था वो उससे हम उसकी लेंथ निकालते थे ताकि जो इटरेशन है वो उसकी लेंथ तक ही रन हो सके। देन इंडेक्स को इंक्रीमेंट किया, उसके बाद हम इस तरह से इंडेक्स के बेसिस पे जो एरे की वैल्यूज़ हैं उन्हें निकालते थे। तो अगर मैं सेम एग्जांपल को इस तरह से रन करूं, एक्स और इसमें इंडेक्स, तो कुछ इस तरह से हम इटरेट करते थे, जो कि फोर लूप के थ्रू है। हमें इस तरह से वैल्यू मिल जाती हैं। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो कोई कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ते हैं, राइट। इसके उलट हमारे पास एक फोर ऑफ लूप होता है, जो क्या डायरेक्टली आपको वैल्यू दे देगा। आपको किसी इंडेक्स के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की जैसे इस तरह से एक्स लिख दिया। देखो ऑब्जेक्ट भी इटरेबल ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो भी इटरेबल होते हैं, जहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को इटरेट करते हैं। हालांकि आपने ऑब्जेक्ट अभी पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने आपको अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिखाया है। जब हम आगे बात करेंगे तो हम इनके साथ भी मतलब जो लूप्स हैं उनके साथ पढ़ लेंगे ऑब्जेक्ट्स को। फ़िलहाल ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली आप जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं अगर वी लिख दूँ कुछ इस तरह से, तो भी आउटपुट जो है वो हमारा सेम ही आएगा कुछ इस तरह से। आपको कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना एरे लेंथ निकालने की ज़रूरत है, ना कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। डायरेक्टली यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देना है ऑफ, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हम डायरेक्टली जब वैल्यू निकालते हैं तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं आप कांस्टेंट लो, आप कांस्टेंट की जगह लेट वेर कुछ भी यूज़ कर लो, बट नॉर्मली क्या रहता है कांस्टेंट यूज़ करो तो ज़्यादा सही रहता है। अगर आपको पता है कि हाँ ये वेरिएबल कहीं और यूज़ नहीं होने वाला, अदरवाइज़ आप लेट भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेन चीज़ है बताने वाली वो ये है कि अगर आप कॉन्स्ट या वेर कुछ भी करोगे तो आउटपुट आपका सेम आएगा। जो मेन चीज़ वो ये है कि अगर आप यूज़ स्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आपको ये वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यूज़ स्ट्रिक्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैंने, हालांकि ये वेरिएबल को डिफाइन नहीं है, ठीक है, बट स्टिल ये हमारा जो कोड है वो काम करेगा। स्टिल वो जो वैल्यू है वेरिएबल में असाइन होगी, जिसे हम यहाँ पे लॉक करा रहे हैं, कोई एरर नहीं आएगी। बट जब आप यूज़ स्ट्रिक्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैंने यूज़ स्ट्रिक्ट कीवर्ड यूज़ किया है तो यहाँ पर अब एरर आ जाएगी हमारे पास। क्या एरर आएगी कि आपने जो वेरिएबल है ये वी है वो अनडिक्लेयर्ड है, आपने असाइन नहीं, लाइक उसे कोई डिफाइन नहीं किया है। अगर आप ऊपर लेट वी कर दोगे इस तरह से तो इस तरह से कोई एरर नहीं आएगी, बट आपको वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा यूज़ स्ट्रिक्ट के साथ। हालांकि यूज़ स्ट्रिक्ट नहीं है तो आप ऐसे भी रन कर सकते हो। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, जब जैसे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे किसी कंपनी में, तो बेस्ट प्रैक्टिस तो जावास्क्रिप्ट के साथ यही होती है कि आप यूज़ स्ट्रिक्ट यूज़ करें, ठीक है। बिकॉज जावास्क्रिप्ट में ना कई आपको ग्लिचेस मिलेंगे, लाइक यूज़ स्ट्रिक्ट के साथ कोड किसी और तरह से काम करेगा और यूज़ स्ट्रिक्ट नहीं लगाएंगे तो कोड किसी और तरह से काम करेगा। जिसका एग्जांपल अभी जस्ट आपने देखा कि यहाँ पर आपको लेट या कॉन्स्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप यूज़ स्ट्रिक्ट करते हैं तो। अदरवाइज़ अगर इस यूज़ स्ट्रिक्ट यूज़ नहीं करते हैं तो लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका छोटा सा एग्जांपल देखा,
कि यूज़ स्ट्रिक्ट भी कितना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ आई होगी कि फोर ऑफ लूप के साथ हमें क्या सावधानी भी बरतनी चाहिए और कैसे ये काम करता है और फोर लूप से किस तरह से थोड़ा अलग है। ओके, तो ये जो छोटा सा एग्जांपल आपने जस्ट अभी देखा वो एरे के साथ था। अभी मैंने आपको ऐसा भी बोला था कि कोई भी इटरेबल ऑब्जेक्ट चलेगा। इटरेबल ऑब्जेक्ट मतलब चाहे वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो गया हो, मैप हो गया हो, सेट हो गया हो, कोई स्ट्रिंग हो गई। लाइक मैं स्ट्रिंग का भी एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने जस्ट अपना नाम डाला और यहाँ पर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ऐसे ही आपको जस्ट रन कर देना है। आपको एक एक कैरेक्टर ईज़िली मिल जाएगा, ना कोई आपको इंडेक्स डिफाइन करने की ज़रूरत, ना कुछ, आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड यही ब्यूटी है फोर लूप की। हालांकि जो बेसिक रूल्स हैं वो यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। लाइक अगर सिंगल लाइन का कोड जस्ट लिखना है आपको तो कर्ली ब्रेसेस को अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंगल लाइन के लिए। मल्टी लाइन है तो ऑब्वियसली आपको कर्ली ब्रेसेस इस तरह से लगाने पड़ेंगे, तो इस बात का भी ख्याल रखें। सिंगल लाइन में चलेगा। देखो जितने भी ये स्टेटमेंट्स हैं ना, लाइक इफ़ एल्स हो गया, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप, या इसके अलावा जो सिंगल लाइन में आप कर्ली ब्रेसेस अवॉइड कर सकते हो, सभी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टी लाइन के साथ आपको एक तरह से बताना पड़ता है इंटरप्रेटर को कि हाँ भाई ये मल्टी लाइन कोड है इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगे हैं, बट अगर आप कर्ली ब्रेस नहीं लगाते तो वो सिंगल लाइन को ही काउंट करता है। एंड आई होप आपको ये फोर ऑफ लूप के बारे में वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रहेगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।